तो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको ताजा स्थिति वहां से हमारी सहयोगी मोनिका लगातार दिखा रही है कि आखिर किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए। इंडियन आर्मी लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। इंडियन आर्मी के जो व्हीकल्स हैं वो भी गश्त करते हुए लगातार आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो LAC पर न्यूज 18 इंडिया मौजूद है जो कि पल पल के अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। LAC पर चारों तरफ देखिए धुंध की सफेद चादर छाई हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। सेना का मूवमेंट भी वहां पर दिखाई दे रहा है। सेना के वाहन वहां से लगातार गुजर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समझिए कठिन परिस्थितियों में भी देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहा है। किस तरीके से वहां पर आर्मी के जो व्हीकल्स हैं वो गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे LAC से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप महा कवरेज लगातार देख रहे हैं और इस वक्त मैं LAC में मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद चादर, ये देखिए ये है धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखिए। और आप देखिए छोटी छोटी फाहें जो हैं, हल्की हल्की फाहें बर्फ की पड़नी शुरू हो गई हैं। -1 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ये विपरीत स्थितियां हैं, ये चैलेंजेस है भारतीय सेना के सामने। लेकिन भारतीय सेना LAC में साहस के साथ, दमखम के साथ डटी हुई है। बेहद मुश्किल है लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भी, अपना दमखम दिखाते हुए भी, यहीं से न्यूज 18 इंडिया की टीम हमारे तमाम सैनिकों को सलाम करती है उनके साहस के लिए, उनके शौर्य के लिए। कि देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। और यही वजह है कि हम भी लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। हर वो हलचल जो LAC पर हो रही है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिशें रची जा रही हैं, उससे भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि हम बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगातार पड़ रही है। ये फाहें शायद आपको कैमरे पर नजर नहीं आ रही होगी लेकिन बिल्कुल बारीक बर्फ की फाहें लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। मिलिट्री की मूवमेंट आपको नजर आएगी और आप देखिए कुछ ट्रक्स भी आपको यहाँ पर उनकी मूवमेंट भी नजर आएगी। दोबारा नहीं होंगे। क्या 2023 में चीन एक बड़े युद्ध का प्लान बना रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गलवान के बाद तवांग चीन के बुरे इरादों का टारगेट बना है। तवांग में क्या हुआ? तवांग में क्या साजिश रची गई? बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा क्योंकि तवांग पर इससे पुख्ता रिपोर्ट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और तवांग में ये जगह है यांगत्से, ठीक LAC पर ऊंचाई 17,000 फीट। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और इस झड़प में चीन की फौज को खदेड़ कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय। और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। जब दोनों तरफ की फौज डेप्सांग और डेमचोक में आमने सामने है तब चीन की तरफ से ये बड़ा धोखा कहा जाएगा।
इससे पहले 2021 में अक्टूबर के महीने में भी चीन के कुछ सैनिकों ने यहाँ घुसपैठ की। तब भारत ने उसकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथ पकड़ा था और कई घंटों बाद उनको छोड़ा था। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। अब देखिए कि तवांग में चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पास क्या है। पूर्वी सेक्टर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत समझिए। कोलकाता में पूर्वी कमांड के तहत 3 बड़ी फॉर्मेशन आती हैं। पहली है असम के तेजपुर में चौथी कोर, दूसरी है नागालैंड के दीमापुर में और तीसरी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 33वीं कोर। ये 3 बहुत बड़ी फॉर्मेशन हैं जिन पर पूरे पूर्वोत्तर के डिफेंस की जिम्मेदारी है। हेडक्वार्टर लेवल पर इस पावर की मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब देखिए कि तवांग को बचाने के लिए भारत के पास इन 3 कोर के तहत कितने सैनिक हैं। इसके बारे में बहुत जरूरी आंकड़े जान लीजिए। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 3 कोर में 10 डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। इस लिहाज से समझ लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ पूर्वोत्तर के मोर्चे के लिए तैनात है। अरे दोबारा नहीं होंगे। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो चीन के हर प्रहार के लिए भारतीय सेना डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और देखिए आप मूवमेंट किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड के बावजूद, विपरीत स्थितियों के बावजूद भारतीय सेना, आप देखिए ये गर्व करने वाली तस्वीरें है। चीख चीख कर ये तस्वीरें कह रही है कि हम इस बार चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चीन ने एक बार छेड़ दिया है, लेकिन हम अब चीन को छोड़ेंगे नहीं।